बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं सुबह सुबह बच्चों ने फरमाइश की है कि नाश्ता बनाया जाए और लकड़ियों पे बाहर तवी पे, इसलिए मैं नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। आटा गूंदा और साथ ही बाहर सारा सामान रखा और नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि पराठे बन रहे हैं और साथ में अंडे, साग, दही और लस्सी, जो कि गांव का ख़ास तौर पे और इस मौसम का अच्छा नाश्ता है। नाश्ता तैयार है और आएँ आप भी सब नाश्ता करें। नाश्ते के फ़ौरन बाद आज दोपहर के खाने में वाइट सॉस वाला पास्ता और चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस बनाने थे, इसलिए मैंने सबसे पहले बाज़ार से चिकन मंगवाया और उसको अच्छी तरह धो के साफ़ सुथरा करके रखा और उसकी कटिंग शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने चूल्हा जलाया, उसमें देगची में पानी डाला और पास्ता बॉयल करना रख दिया और चिकन की कटिंग करके शुरू कर दिया। अच्छी तरह से क्यूब्स में चिकन काट लिया। चिकन को काटने के बाद दूसरा काम था मैरिनेशन का। सबसे पहले एक मैंने बाउल लिया, उसमें एक अंडा डाला और उसमें चिकन के क्यूब्स डाल दिए। ये चिकन दो जगह इस्तेमाल होगा। चिकन दो जगह इस्तेमाल करूँगी, एक तो मंचूरियन में इस्तेमाल होगा, दूसरा पास्ता में। आप देख सकती हैं कि मैंने बाउल में चिली सॉस 1 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच, सिरका 1 चम्मच और काली मिर्च ½ टीस्पून और नमक आपने हस्बे जायका डालना है। डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से उसमें आधा कप कॉर्नफ्लोर का डालना है, क्योंकि उसी से वो क्रिस्पी होगा चिकन और लजीज और जायकेदार बनेगा। अब मैंने इसको अच्छी तरह से सारी चीज़ें डाल ली, सारे मसाले डाल लिए हैं और उसके बाद मैंने इसको अपने हाथ से इसको अच्छी तरह से हिलाऊंगी और मैरिनेशन करके 1 घंटे के लिए रख दूँगी। जब 1 घंटा गुजर जाएगा तो मैं एक फ्राई पैन में ऑयल डालूँगी और उसमें चिकन के पीस डालने शुरू कर दूँगी। अच्छी तरह से डीप फ्राई करूँगी ताकि बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी चिकन तैयार हो जाए। एक तरफ चिकन तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ मैंने सब्जियां काटनी शुरू कर दी हैं। काफ़ी लंबा काम है सब्जियों का भी, कटिंग शुरू कर दी है सब्जियों की। मैंने 2 चूल्हे जला दिए हैं, एक तरफ एक देगची रख दी, एक तरफ कढ़ाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारा काम तसल्ली के साथ थोड़े टाइम में और अच्छा काम हो जाए। आधा कप ऑयल डाला देगची में, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। उसके बाद मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया और प्याज को मैंने 2 या 3 मिनट के लिए अच्छी तरह सौते करना है। और साथ साथ मैंने अपनी सब्जियां आपको बताऊं इसमें कौन कौन सी सब्जियां डालनी है। इसमें शिमला मिर्च 2 अदद, गाजर 5 से 6 अदद और उसके अलावा इसमें प्याज डालने हैं। हाँ, आप सब लोग देख रहे हैं कि 2 तरफ मैंने चूल्हा जलाया, एक तरफ देगची रखी है और एक तरफ कढ़ाई। देगची में मैंने एग फ्राइड राइस तैयार करने हैं और कढ़ाई में मंचूरियन तैयार करना है। बेटा जी आप देख रहे हैं मैं खाना तैयार कर रही हूँ। सब्जियों को मैंने चॉप करके रख लिया है। मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कि सब्जियाँ कौन कौन सी मैंने इस्तेमाल करनी है। इसमें गाजर है, शिमला मिर्च है और प्याज है। जो एग फ्राइड राइस के लिए मैंने चॉप करके रख ली सब्जियाँ और चावलों को मैंने बॉयल करके रख लिया ताकि टाइम कम इस्तेमाल हो। और जो मंचूरियन के लिए मैंने क्यूब्स में सब्जियाँ काटी हैं, उसमें भी शिमला मिर्च है, उसमें वो गाजर है और प्याज है। जब प्याज थोड़ा सा हल्का हल्का सोते हो जाएगा, अब दूसरी तरफ कढ़ाई में सब थोड़ा सा पहले मैंने ऑयल डाला है और जो कटी हुई सब्जियां थी क्यूब्स में काटी थी वो सारी डाल दी हैं। मंचूरियन की तैयारी साथ साथ कर लेते हैं। प्याज को पड़ा रहने दें थोड़ी देर, उस पहले मंचूरियन तैयार कर लेते हैं, उसके बाद इस प्याज की तरफ आ जाएंगे। अब मैंने क्या किया, एक प्याली में पानी, थोड़ा सा चिकन का जो पाउडर है वो लिया और उसमें पानी डाला है और उसको अच्छी तरह से हिला के जो सब्जियां हैं उनमें डाल दिया। मंचूरियन की सब्जियां जो कढ़ाई में उसको डाल दिया है और थोड़ी देर उसको पकने के लिए रख दिया है। सब्जियां जो आप देख रहे हैं तैयार हो रही हैं। उसमें 1 चम्मच सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस तकरीबन अंदाजे से और 1 प्याली केचप की डाल दी है। केचप की डाल के अच्छी तरह उसको हिला लें। आप देख रहे हैं इसका कलर कितना अच्छा आ गया। और दूसरी तरफ कढ़ाई जो देगची है जिसमें मैंने एग फ्राइड राइस तैयार करने हैं, उसमें 1 अदद अंडा डाल दिया है। मेरी बेटी आई हुई थी, मैंने उसको कहा थोड़ी सी मेरे साथ हेल्प करवाओ, वो साथ साथ मेरे साथ काम करवा रही है। अब मैंने जो चॉप की हुई सब्जियाँ हैं वो इस देगची में डालनी हैं जिसमें एग फ्राइड राइस तैयार करने हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से माशाल्लाह काम हो रहा है। चावल भी एग फ्राइड राइस की भी तैयारी हो रही है और मंचूरियन भी तैयार हो रहा है। अब मंचूरियन में 1 चम्मच नमक, काली मिर्च डाल देनी है और एग फ्राइड राइस में सब्जियां डाली हैं। आप देख रहे हैं कितनी कलरफुल देगची होगी मेरी। और आप उसमें नमक और काली मिर्च डाल दें और दोनों तरफ काली मिर्च और नमक 1 चम्मच डाल दें। अब दोनों खाने तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं।
अब जो मंचूरियन मैंने सब्जियां डाल के तैयार किया था, अब उसमें आप इस तरह करें, हाफ़ चिकन जो मैंने मैरिनेट करके बना के रखा था उसमें डाल दिया है, उसको पकने के लिए रख दिया है। और दूसरी तरफ मैंने सब्जियां मेरी थोड़ी सी अच्छी तरह से बिल्कुल तैयार हो गई हैं और मैंने उसमें चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका डाल दिया है। दोनों खाने बहुत अच्छी तरह से तैयार हो रहे हैं, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। साथ साथ मेरी बेटी आई है, वो मेरे साथ बातें करी और खाना भी तैयार हो रहा है। अब मैंने सब्जियां तैयार हो गई हैं तो मैंने जो बॉयल करके चावल रखे हुए थे, तकरीबन 1 गिलास मैंने चावलों का उबाला था, उसमें नमक और सफ़ेद ज़ीरा डाल के अच्छी तरह से बॉयल कर लिए थे। अब वो मैंने चावल इन सब्जियों में डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एग फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार है और दूसरी तरफ मंचूरियन भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा सा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के पानी में डालें और घोल के अच्छी तरह से मैंने मंचूरियन में डाल दिए हैं ताकि थोड़ा सा वो ग्रेवी जो वो अच्छी बन जाए और जायकेदार और मज़ेदार मंचूरियन तैयार है। 2 मिनट तक इसको दम पे रख देंगे और ये बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। अब दोनों खाने हैं माशाल्लाह तैयार हो गए। अब मैंने पास्ते की तैयारी शुरू कर दी है। 1 कप क्रीम का लिया है, क्रीम को फ्राई पैन में डाल दिया और उसको अच्छी तरह हिलाने के बाद 1 कप दूध का लिया और उसको डाल दिया उसके अंदर और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। थोड़ी देर उस चम्मच हिलाते रहना है। फिर काली मिर्च और सफ़ेद नमक 1-1 चम्मच दोनों डाल देने अंदर जायके के लिए। हस्बे जायका भी नमक डाल सकते हैं, काली मिर्च तो 1 चम्मच ही काफ़ी है। फिर आपने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए पानी में घोल के अच्छी तरह डाल दिया ताकि गाढ़ा हो जाए, सॉस जो अच्छी तरह से गाढ़ी बन जाए। उसके बाद 2 मिनट तक इसको पकाएं और फिर चीज़ को अच्छी तरह से क्रश करके इसके अंदर डालें। कम से कम 1 प्याली चीज़ हो और उसको डालने के बाद 2 मिनट तक पकने दें। उसको हिलाते रहें, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं जब तक अच्छी तरह से सॉस थिक ना हो जाए। आपको मैंने पहले बताया था कि मैंने पास्ता बॉयल करके रखा है। जैसे थिक हो गई है सॉस, उसके अंदर पास्ता डाल दें और उसको अच्छी तरह से हिलाएं ताकि सारा पास्ता अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाए। 2 मिनट तक इसको मज़ीद पकाएं। पकाने के बाद उसको एक बाउल में निकाल लें और आपने जो चिकन फ्राई किया था सबसे पहले उसके ऊपर डाल दें और इस तरह आपका वाइट सॉस चिकन पास्ता तैयार। अम्मा बहुत थक गई थी खाना पकाते पकाते, तो मैंने उनसे कहा कि आप मैं प्लेटिंग करके खाना सर्व कर देती हूँ। खाने के लिए सब बहुत बेताब थे। लजीज खाना तैयार है, आप भी आए और खाएं।